कुरुक्षेत्र के शाहबाद के समाज सेवी और बड़े उद्योगपति के साथ साथ ताजा बीजेपी के नेता बने संदीप गर्ग के बारे में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है कि उनके आवासों पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पैसे वॉशिंग मशीन में छुपाए हुए थे, जिनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने अब सारे मामले को लेकर खुलासा कर दिया है और ये बताया है कि इस मामले में 1800 करोड़ रुपए की गड़बड़ की गई है और फेमा के तहत कार्रवाई करते हुए अब सारी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, शाहबाद के समाजसेवी संदीप गर्ग के प्रतिष्ठानों पर ईडी ने छापामारी करते हुए सर्च के दौरान भारी मात्रा में गोलमाल पकड़ा है। ईडी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि सिंगापुर की कंपनियों के जरिए हवाला के जरिए फर्जी तरीके से पैसे बनाकर और बिल बनाकर ये 1800 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया और इसीलिए देश में 5 जगह पर कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में छापेमारी की गई थी। कई फर्जी तरीकों से देश को हजारों करोड़ का चूना लगाए जाने की सूचना मिलने के बाद ही ईडी ने एक कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के बाद ये पता चल गया है कि इन लोगों ने काफ़ी मात्रा में पैसा बाहर भेजा है और उस पैसे को दोबारा से वापस मंगाने का सिस्टम भी क्रिएट किया हुआ था। ईडी इस मामले को फेमा के तहत लेकर अब इसमें अगली कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई के आगे बढ़ने के बाद संदीप गर्ग और उनके दोनों बेटों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको ये बता दें कि ईडी ने लगभग आधा दर्जन कंपनियों को लपेटे में लेते हुए लगभग 1800 करोड़ के इस फर्जीवाड़े के बारे में खुलासा किया है और ये बताया है कि ये लोग सिंगापुर की कंपनियों के जरिए फर्जी बिलिंग के जरिए पैसे का गोलमाल कर रहे थे। पहले बिलिंग वहाँ के नाम से करते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे और वापस अपने खातों में मंगवाते थे। यानी जीएसटी के तौर पर सरकार को 1800 करोड़ का चूना लगाने का काम किया गया और इन कंपनियों के फर्जीवाड़े के चलते ही देश को भारी संख्या में नुकसान हुआ है। ईडी की कार्रवाई अब अगले पायदान पर जाएगी और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी संदीप गर्ग के खिलाफ में दर्ज हो सकता है। उनके दोनों बेटे भी इस मामले में फंस सकते हैं। इस मामले की आंच हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम तक पहुंच सकती है। इसके साथ साथ उनके खासम का सिपह सलार और 2-3 डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। यानी आने वाले कुछ दिनों के अंदर जहां संदीप गर्ग के खिलाफ ईडी फिर से शिकंजा कस सकती है, वहीं दूसरी तरफ में पूर्व डिप्टी सीएम और उनके सिपह सलारों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। उन्हें भी जांच पड़ताल के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि संदीप गर्ग ने इस मामले में साफ तौर पर खुलासा किया है कि उनके खिलाफ चल रही करोड़ों रुपए की रिकवरी को ठंडा करने के लिए और उन्हें उनकी गाड़ियों को सेफ रास्ता देने के लिए दुष्यंत चौटाला के सिपह सालार ने उनसे मिलकर करोड़ों रुपए की वसूली की थी, लेकिन न तो जांच ठंडी की गई और उनके डिलीवरी के ट्रकों को भी रोककर करोड़ों रुपयों का जुर्माना किया गया। यही वजह है कि अब संदीप गर्ग के जरिए अब डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला भी इस मामले में फंस सकते हैं। ईडी ने अब इस मामले में अगली कार्रवाई के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को लिख दिया है। यानी अब संदीप गर्ग का इस मामले में और 1800 करोड़ रुपए की इस जालसाजी के मामले में वो घिर सकते हैं, वो फंस सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वॉशिंग मशीन के अंदर करोड़ों रुपए छुपाए गए हैं। संदीप गर्ग का एक छोटा सा खजाना आपको दिख सकता है। जिस तरह से ईडी ने खुलासा किया है उसके हिसाब से उनकी काली कमाई का अंबार और भी बड़ा हो सकता है। कहने को और सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने लगभग 8200 करोड़ रुपए की सरकार के साथ बेईमानी की है। उन्होंने फर्जी तरीके से 8000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है, काली कमाई की है और यही वजह है कि उनके खिलाफ में ईडी का शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।